आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 13वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें हंस रूप से सनकादियों को दिए हुए उपदेश का वर्णन। सो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि कम पढ़ो, मनन ज़्यादा करो। जितना सुनो घर जाकर के उस पर मनन ज़्यादा करो। क्या आपने सुना? जब आपने क्या सुना उसके लिए आप बैठ जाओगे 5-10 मिनट के लिए, क्या क्या कथा सुनी, तो ज़्यादा तो नहीं 20-25 शब्द भी तुमको आ गए याद उस समय पर, तो आपकी वो भूमिका बन जाएगी और उस पर आपका मकान खड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्वगुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजा, जन्म, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं आदि यदि सात्विक हो तो सत्वगुण की, राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। इसमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विकी है, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और इसके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करें, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बातों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ये शरीर गुणों के वैषम में से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर है, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय में सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वदा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है। उसमें व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है।
अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के बस होकर ये जानकर भी इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे। इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। किसमें? आसन और प्राणवायु। अभी तो आसन ही सिद्ध नहीं है आपका, इसलिए अपना आसन लेके आओ, क्योंकि सबसे पहला फल जो मिलता है वो आसन से ही मिलता है। दूसरे का आसन यूज करोगे, जितनी भक्ति आप करोगे वो सब उस पर ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपके पास में केवल 10% ही रहेगी, 90% तो गई। मेरे शिष्य सनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परम ऋषियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, सनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वांभुक और प्राणियों के जन्म दाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए हुए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा, आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा था वह तुम मुझसे कहो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वदा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे
युक्ति संगत हो सकता है। अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं तो भी किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का ये प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं, अतः निर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, ये चित्त चिंतन करते करते विषयकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, सपन और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। ये सिद्धांत श्रुति युक्त और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला ये बंधन है। ये बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दी। तत्व, विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। ये बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय अवस्था में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे सपन अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे सपनदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और सपन अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्थाओं में
उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, सपन अवस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह तुर्गुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने सपन देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ, इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में ये नितांत असत्य है। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खंड के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। इसको छेदो, शरीर को, अहंकार को। ये जगत मन का विलास है, देखने पर भी नष्ट प्राय है। अलाद चक्र लुकारियों की बनेठी के समान अत्यंत चंचल है और ब्रह्म मात्र है, ऐसा समझें। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। ये स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और सपन के समान माया का खेल है। अज्ञान से कल्पित है, इसलिए उस ध्येय आदि रूप दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मगन हो जाएं। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय ये देह आदि प्रपंच देखने में आता है, तथापि ये पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात प्रयत्न केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष ये नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया है, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर में उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या देववश कहीं गया या आया है। नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता, उसको पता ही नहीं चलता। प्राण और इंद्रियों के साथ ये शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभ बनाने वाले कर्म जब तक है तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। बट आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि प्रयत्न योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष सपन अवस्था के शरीर आदि को। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। आप कुछ नहीं, सांख्य ये उसका रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा ही समझो। विप्रवरों, मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋतु, मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इंद्रिय निग्रह, इन सब का
परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण ही कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं है और नित्य है। समझ में आ रही बात कि नहीं आपकी? नहीं है? नहीं है? चलो समझ जाओगे। सारा निचोड़ है भगवान कह रहे सब मैं ही हूँ, और भगवान जो है सब कुछ ये गहराई से बता रहे हैं कि अर्थ ये है कि जो कुछ है भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ, लेकिन इंसान कहता मैं ही हूँ। और भगवान क्या है कि बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। भगवान बिन पद, बिना पैरों के चलते हैं, बिन पद चलई सुनई बिन काना, बिना कान के वो सुनता भी, ठीक है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, कि हाथ नहीं फिर वो काम करते हैं। तो इंसान जो भी कुछ कर रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन एक कदम आपको चलना है, बाकी तो वो चलेंगे। तुम गलत चलोगे तो भगवान की इच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि उनका अंश तुम्हारे अंदर बैठा है। भगवान नहीं करा रहे, कर तुम रहे हो बस। क्योंकि यहाँ पे वो कर्म के तो देख तेरा रास्ता क्या है, सब कुछ कथा में भी बता रहे हैं, सब कुछ है कि ये ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। जैसे आपको बताया कि नमक किस समय दान किया जाता है, शाम के समय किया जाता है नमक, नहीं हमने कब बताया नमक कब दान किया जाता है? नहीं दान की बात करिए, नहीं पता। कथा तो आप रेगुलर सुन रहे हो, यूट्यूब पे भी सुन रहे हो, आपने नहीं पता? बताया था ना। होली के समय में कहा तो दिमाग चलो हम बताते हैं कि शाम के समय पे ना तो नमक दान करते हैं और ना नमक को खरीदते हैं, ना कभी नमक किसी से लेते हैं। लोगे तो मुसीबत में गिर जाओगे, दोगे तो मुसीबत में गिर जाओगे। किसी को भी शाम के समय पर नमक ना तो दान लेना है, ना किसी को दान करना है, और दुकान से भी नहीं खरीदना। अगर नमक को ख़रीदना ही है तो सबसे पहले यानी 12 बजे से पहले ख़रीद लो, ठीक है भाई। जब ख़त्म होगा तो पहले नहीं पता चलता आपको, तो नमक पे विशेष ध्यान दो, क्योंकि नमक अच्छी हड्डियों को भी गला देता है, अच्छे लोगों को गला देता है। तो कहते हैं ना कि नमक खाया तो नमक हलाल बनो, तो ऐसे ही नमक का बहुत महत्व है। जैसे तेल के बारे में सुनते हैं, बताते हैं कि तेल जो है सरसों का तेल, कोई सा भी तेल शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए, फ्राइडे को खरीदना चाहिए, ठीक है ना, सैटरडे को नहीं। सैटरडे को तो जितना भी तीखा आप दान कर सकते हो, सरसों का तेल दान करो, मांगने वाले को नहीं, किसी और। जैसे यहाँ से खरीद के यहाँ पे चला सकते हैं। हाँ, सुबह घर नहीं ले जा सकते। जो खरीद को लोगे पहले खरीदो ना, एक दिन पहले। जैसे पहले उसी दिन लगाते हैं। और जितना शनिवार को आप तीखा जो भी होता, तीखा समझते हो, चटपटा नमकीन बांटो, सुबह के समय लाओ खरीद करके और बांटो, अपने हाथ से बांटो। जितना सुबह के समय तीखा को करोगे उतने शनि महाराज जी शांत हो। सुबह के समय ध्यान से सुना करो। और
शाम को काटो यानी बांटोगे और काटोगे जो भी करोगे तो फिर तो तुम ही कटोगे फिर। इसलिए सुबह जितना तीखा हो बांटो, शनि महाराज जी प्रसन्न होते हैं, और शाम के समय जितना मीठा बांटोगे अपने हाथ से उतना वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है ना। तो हम आपको क्या सुना रहे थे? नहीं, उससे पहले भी तो कुछ सुना रहे थे। एक चीज और इसमें जो लिखा है कि जो स्वप्न में जो हम जो चीज देखते हैं वो मिथ्या होता है, मतलब स्वप्न ही है, और ये हकीकत भी जो है जो संसार में जो हम देख रहे हैं बनावटी चीजें, ये भी एक स्वप्न ही है। ये भी सपना ही है। ठीक है ना। तो वास्तविक क्या है? जो हम ध्यान करके भगवान को देख रहे हैं और बंद आँख से भी उनको देख रहे हैं और खुली आंखों से देख रहे हैं, वो सत्य है। उसके लिए गुरु बनाने की जरूरत होती है, और वो गुरु ही तत्व ज्ञान से दिखाता है कि अभी तो तू आँख बंद करके देख, फिर मैं खुली आंखों से दिखाऊंगा। जब तक वो उसके अंदर अहंकार है अपने शरीर का कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। वो भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता जिसके अंदर ये भेदभाव होगा। एक पुरुष भगवान है, बाकी सारी संसार के जितने भी जीव हैं वो सब क्या है? स्त्रियाँ हैं। स्त्री। हम लोग तो कह देते कि हम जेंट्स हैं, आप लेडीज़ हो, ठीक है, लेकिन ये संसार का। लेकिन अगर तत्व ज्ञान से देखा जाए, प्रैक्टिकल करके देखो, हम तो बताते हैं लेकिन ऐसे नहीं बताते, जब पूछते हैं तब तो प्रैक्टिकल हम बताते हैं कि प्रैक्टिकल करके देखो। आप खुद देखोगे कि आप जिस पुरुष को मानते हैं आप खुद कहोगे वो भी स्त्री है या नहीं? क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो करके दिखाते हैं कि देखो करो। ठीक है। तो ये सब सपने की भांति है। सपना आया, उसमें किसी ने गर्दन आपकी काट दी, लेकिन जब जगे तो दर्द उतना ही महसूस हुआ थोड़ी देर तक, लेकिन उसके बाद में फिर कुछ नहीं। सो जाते हो तो कहाँ चले जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमी आती हो, तो वो आत्मा कहाँ कहाँ भ्रमण कर जाती है, लेकिन शरीर में सांस चल रही है। यही तो गुरु का काम है। ये सांस जो चल रही है, धोखनी चल रही है, जो इंजन है उसमें जो कोयला डाल रहा है या जो बिजली करंट आ रहा है, वो करंट आ कहाँ से रहा है, ये गाड़ी कैसे चल रही है, वो गुरु का काम होता है कि वो वास्तविक तत्व ज्ञान वो है। उसी को समझने के लिए सत्संग और कथाएं होती हैं, बट हर एक व्यक्ति इसको नहीं बताता। 99% गुरु बताते ही नहीं। चक्कर पे चक्कर काटे जाओ, इधर सत्संग में चले जाओ, उधर सत्संग में चले जाओ, आपको नहीं मिलेगा। अगर अपने शरीर का उद्धार करना है, 84 काटनी है, तो आपको खुद ही ये संकल्प करना पड़ेगा कि हमें परमात्मा को पाना है और हम पा करके रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जब तक ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए, संशय मिटा दिए। तो संशय कब मिटता है? जब कोई सामने वाले का संशय है, कोई प्रश्न है और वो पूछा और ध्यान से उत्तर दे दिया तो उसका संशय मिट गया। तो उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने से ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। कौन लौट आया है? भगवान तो थे, किस रूप में आए? हंस के रूप में आए। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बाकी बिहारी लाल की।
जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।